ਨੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਚਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵਿਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਸਟਬਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ। टैंक को उड़ाना मुश्किल होता था इसके तो इवेंट रन में भाई ये इधर से ये तार का देखना ये क्या हो कहाँ पे इसको लगाना है इसको। हाँ ये तो थोड़ा सा नहीं है यहाँ लगेंगे। अच्छा हेलो भाई। हाँ ये वाली तार यहाँ लगेगी ना और ये 11 पे ना। यस ये वाली 11 पे और इसकी यस और इसकी सर्वो की तो थी 8 हाँ 8 थी। तो फिर अभी ठीक है इसको कसना है लास्ट बस ये रहा नट। इसको यहाँ ऐसे बीच वाला और इधर सर्वो का तो था मेरे ख्याल से। सर्वो का नहीं यहाँ ये रहा इधर का इधर। हाँ ठीक है इधर 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 थोड़ा सा अरे वो कटर पास करियो। कटर हाँ फिर में से वायर कटर बस 2 मिनट रुको। वायर कटर पास कर ये लो स्क्रीन है। अब ये ठीक है सब वायरिंग स्विच के ये चलवा साफ नीचे जा नीचे जा। हाँ ये डिले थोड़ा कम तो डिले थोड़ा सा कम कर। 6 मिनट में बता लगा होगी किसी ने फिर दिखा दिया। मैं इसको लॉन्ग कैसे while While? is condition ठीक है
और कपड़े उपड़े का अंदर तो जाके तो बस ये होंगी जानी किट होंगी है इसकी दोबारा बॉडी में मैं तो भी अंदर कुछ हाईलाइट कर के फेलियर की खुशी मनाते हैं जो हर एक बार फेल होते हैं क्या पापा हम इतनी बार फेल मतलब अब सक्सेस होने के पास जा रहे हैं चलो आगे फिर खुल गया ये फिर से आ गया सामने आने देखो पेपर ले ले फोल्ड करके फोल्ड ये ले ये खाएंगे देखो ना let's now this picture ये टूल टाइम वो टूटी को करते रहते हैं या टूटी को तो क्या करते हैं ना लोग वैसे करो ठीक है फिर क्या फोर्टी का हो गया होगा। 10 हाँ हो गया हो गया बस हम निकल जाएंगे तो और अंदर मैं तो टैग पे आ जाऊँ ये टैग कर चलो इधर दूर चला एक जन चल चला चल देखा तो जैसा जो आप ये देख सकते हैं चल नहीं रही है ऐसे में हाथ नीचे करूँगा चलने लग जाएगी कोई भी हाथ नीचे करेगा तो चलेगी ये देखिए मैंने और भी जैसे किया हाथ हटाएंगे तो ये बंद हो जाएगी और And नीचे इसके बाल लगा same हुआ है time. नीचे इसके बाल लगा हुआ है जिससे पानी आता है कड़ा होता है ये देखिए ये देखिए ये चल रही है मतलब एक टाइम एक सेकंड का भी ये करती नहीं कि फिर कहीं पे भी हाथ हटने का टाइम नहीं लेती इसलिए तो ये और इससे पानी वेस्ट नहीं होता पानी कभी भी मतलब लीकेज का चांस बहुत कम हो जाते हैं इससे ज़्यादातर और ये लाइट है ये यहाँ पे सेंसर है इसका वो लाइट रही ठीक है और इसका सेंसर यहाँ पे है ये रहा इसका सेंसर यहाँ पे है पीछे है आपके ठीक है ये सेंसर रहा और जैसा कि आपने पहले देखा था ये जैसे ही हम अंदर आते हैं तो मोशन डिटेक्ट करके चल पड़ता है अपने आप ही ये हम अब हम अंदर खड़े हैं तो मोशन से चल रही है लाइट ऊपर ठीक है और जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो ये बंद हो जाएगी तो चलिए बाहर चलते हैं जैसे कि फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगी अभी 40 सेकंड बाद नहीं हो 40 होगी ना होगी ओके होगी बस ऑफ होगी तो करने देते से क्या प्रॉब्लम है काट नहीं होता हमारी उधर वेले तो अपने कहाँ से लाए पहले है यार 2-3 पड़ी हैं 2-3 पड़े तो भी बना दे वो बाद की बात है बाद में चलाएंगे मेरे कटर ले अंदर अंदर से कटर ये लो कटर लो
अच्छे से अच्छी लगी। खोल तो लूँ। नहीं कोई बात नहीं। तो स्टैटिक बननी इसलिए लगाई है, कभी पर स्टैटिक चार्ज जा सकता है, पता ठीक है, ये नहीं। सेंसर है जो मेन यहाँ से सारा यहाँ जुड़ती है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमारा सारा सामान है, इसके अंदर कोडिंग वगैरह फिट की हुई है, जैसे ये साइड से देख सकते हैं। और कोडिंग के लिए कंट्रोलर फिट किया हुआ है, जैसे कि कंट्रोलर आप- फिट किया हुआ है और ये सारा हमारा बोर्ड का ही आ गया उसी के अंदर से। नरेंद्र भैया को देखो। नरेंद्र भैया का पता है इसमें कैसे फिट किया हुआ है, इसमें तारी बातें नहीं। नरेंद्र भैया को। Darkest nights produce brightest stars. You all might have heard this quote, and I believe that we will be soon out of this grief time, and this coronavirus pandemic should be ended, and we will get a win on this. I assume I'm Param. students of LRSGV Senior Secondary Model School Abohar have come up with a project. As we know, coronavirus stay on surfaces for a long time. So in order to avoid the touching switches, we made an automatic on-off lights power supply system. As soon as you enter into room, the lights will get on, and when you will get out of room, it will turn off automatically after some time. मेरा नाम असीम है और ये मेरा छोटा भाई परम। हम दोनों ने मिलके इस लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियाँ फेस की। जैसे हम बाज़ार से कोई सामान लाते थे तो पहले तो हम वॉशरूम में जाते हैं, तो वॉशरूम में जाके या फिर कहीं किसी भी रूम में जाते रखने तो वहाँ लाइट ऑन करनी पड़ती, और बेसिक ये थी किसी को टच नहीं करना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बिना टच किए लाइट चले, तो उसके लिए हमने एक चीज़ बनाई, ये जो भी आपको दिखाया था, ठीक है। और ये सेंसर लगा के हमने चलाया है, और उसके बाद फिर हमें परेशानी आ रही थी, जो चीज़ें हम ला रहे हैं वो कहीं रखनी है या किसी अलमारी में रखनी है तो उसको भी खोलना पड़ता था। तो जैसे हमने ये आपको दिखाया था, वो डस्टबिन दिखाया था, उसके आगे हाथ करते हैं, उसको हाथ नहीं लगाना पड़ता खोलने के लिए। जैसे आप उसके पास में कोई चीज़ ले जाते हो तो वो अपने आप खुल जाता है, और थोड़ी देर बाद आप जब सामने से हट जाते हो तो अपने आप बंद हो जाता है। तो हमारा बेसिक चीज़ यही थी, चीज़ों को हाथ ना लगाना पड़े, हमारा लॉजिक यही था। तो बेसिकली ये जो चीज़ बनाई है, जैसे बाथरूम में एंटर करने के समय, वॉशरूम में जाने के लिए जो लाइट जले, तो उसमें किस तरह का क्या यूज़ किया है, इसमें कैसे होता क्या है ये PIR मोशन सेंसर्स होते हैं, ठीक है, और इसके साथ कुछ और चीज़ें लगते हैं और उसके अंदर कोडिंग होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें ये सारा चलता है। और जो हमारा स्मार्ट डस्टबिन है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हैं, उनकी कोडिंग हुई है, और उसके अंदर 2-3 चीज़ें हार्डवेयर लिए और लगी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप दोनों जो? मैं 9th में हूँ और ये 5th में है। अच्छा, तो मतलब कहाँ से ये ऐसा सोच आई है जो बनाने की, कहाँ से सीखा ये सब कुछ जो? ये पापा ने बताया था, पापा ही प्रमोट कर रहे थे ना, तो आइडिया वगैरह सारा पापा ही। तो फिर क्या सोचा क्या है कि आगे चल के क्या बनना क्या है, किस लाइन में जाना है, या कुछ इसी टेक्निकल लाइन में है? टेक्निकल लाइन में है। तो क्या कुछ बड़ा क्या बनाने की सोच रहे हो? इनोवेशन में जाना है आप तो बड़ा बनाने की सोच रहे हैं हम। एक तो ये चीज़ कि आपके अगर बाहर आए हो कहीं तो आपका गेट जो है आपके फेस से ही खुल जाए, आपके फेस को देख के खुल जाए, बस सबसे बड़ा एक ही है। ये तब 8th क्लास में थे, इनका मतलब लास्ट सेकंड टर्म थी और मेरा 4th की सेकंड टर्म थी, उस तब से हमने स्टार्ट किया था। और मुश्किलें इसके अंदर तो पहली बारी में तो सामान तो पहले बहुत गया हमारा, कभी क्या चीज़ सट जाती थी पार्ट, कभी क्या सट जाता था। तो क्या फिर बड़ा करने का क्या सोचा है, क्या बनाने का है? सबसे बड़ा मैक्सिमम होम ऑटोमेशन, जैसे कि आपको बताया था कि एक तो थिंकिंग से हो जाए, और ये जो पूरा होम ऑटोमेशन है ना, अब इसके अंदर ज़्यादातर कामों में आपकी ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अभी गेट है, गेट का आपको पता ही अपने आप फिंगरप्रिंट, ये जैसे कि गेट है बाहर, सबसे पहला वो गेट के अंदर मान लो वो कुछ आए तो फिर वो इंतज़ार करे वगैरह या नोटिस वगैरह दे दे, तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी मतलब बहुत होनी ऑटोमेशन। और जैसे कि ये जो है ना
रोबोट्स वगैरह, उनका ना एक आर्टिफिशियल माइंड वगैरह करके मतलब हैं तो बहुत, जैसे कि अभी तो गेट पूरा होम ऑटोमेशन करनी है, जैसे कि मैं गूगल को बोलूँगा एसी चला दे नीचे का, मैं ऑफिस में आ रहा हूँ नीचे चला देगी एसी, तो फिर वो वैसे कह रहा हूँ। और कुछ ऑटोमेशन, जैसे आपको ये लाइट दिखाई थी अब ऐसे पंखा कर लेंगे, और उसके बाद मतलब बटन जैसे भूल ही जाएगा इंसान की बटन नाम की चीज़ भी है। और उसके बाद कि भाई अपने पास फ़ोन में डिले वगैरह लगा सकते हो, फैन को 50% 70% वो भी आप चाहे तो मतलब गूगल से कर सकते हैं। हमारा आगे वो है पूरा होम ऑटोमेशन होना चाहिए, मतलब इजी होना चाहिए बंदे के लिए कि भाई साहब अब इतनी टेंशन में ना रहे, कभी अब ये ऑन कर तो फिर, और बिजली वगैरह भी बहुत बच सकती है इससे। ये जो कुछ बनाया है आपने, तो कैसे मुश्किलें भी आती है क्या इसमें? यस ऑफ कोर्स आनी थी। पहली बार ही तो हमने इसको मतलब सबसे पहले इसका जो प्रोजेक्ट चला था ना, ये हमारा पहला ये स्मार्ट डस्टबिन 6 महीनों से चला, तो उसके बाद ये सक्सेसफुल हुआ है। तो फिर आपको पता है 6 महीनों में मुश्किलें बहुत आई होंगी। इनकी सोच बचपन से ही ऐसी है, जैसे आई एम आल्सो प्रोग्रामर, तो मेरा ऐसा कुछ था। और जब ये छोटा था, असीम जब छोटा था तो 3 साल की एज में ये अपना लैपटॉप ऑपरेट कर लेता था, छोटा सा लैपटॉप इसको दिया हुआ था। तो उसके बाद जैसे जैसे इस चीज़ पे ये काम करते रहे तो हमने सोचा इसको प्रमोट करना चाहिए, और इनके स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प की। तो हमने बहुत ज़्यादा एजुकेशन का स्ट्रेस देने की बजाय इनको टेक्निकल में प्रमोट करने की सोची। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ इनके खुद के भी हैं, और बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ है इनकी मेहनत है। कई बार तो कई की रात जाग के ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये इस प्रोजेक्ट में लगभग 25 बार फेल हुए हैं, और एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि इसके बाद मैं बना नहीं पाऊंगा। उसके बाद भी इन्होंने ये कंटिन्यू रखा है, यही कारण है इनके सक्सेसफुल होने का। तो क्या इनकी सोच क्या है कि क्या कुछ बनाने की यहाँ कुछ? अभी ये जो लास्ट सोच बताते हैं, जो हम हमारी फैमिली में भी हम डिस्कस करते हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट थॉट्स ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स। ऐसे इक्विपमेंट्स घर में लगे हों कि आप सोचें और वो काम करने लग जाएं। ये हमेशा इसी की बात करते हैं कि पापा को बंदा बैठा ये सोचे कि मेरे घर का एसी चल जाए, इतना सोचने भर से ही आपका वो वाला एसी चल जाए, ये इनका टारगेट है। तो ऐप तो काफ़ी आए हैं कि जैसे ऐप से आप ऑपरेट करो और एसी चल जाए, लाइट चल जाए, तो ये उससे हटके है जो? जी, ये मॉडिफाइड है, इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं हम किसी के लिए। इसको हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, बागड़ी, किसी भाषा में भी आप ऑपरेट करवाओ किसी भी डिवाइस को, एक तो ये करवा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि ये ऐप्स हमने अपनी नहीं बनाई है, ये ऐप हमने थर्ड पार्टी से लिए हैं। और आपके घर में गूगल का डिवाइस पड़ा है, तो उसी को ही आप बोलो कि मेरा फलां एसी ऑन कर दे, तो वो फलां एसी को ऑन कर देता है आपकी रीजनल लैंग्वेज में। तो मुश्किल भी काफ़ी आती है, या किस तरह किया जाए कुछ? जी हाँ, बड़ा बनाने के लिए तो बहुत आती हैं ज़िंदगी में, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए मुश्किलें बहुत आती हैं। बट इनको हमने एक ही चीज़ सिखाई है, जितनी बार फेल होगे उतनी बार रिवार्ड मिलेगा। जितनी बार ये फेल होते हैं उतनी बार हमें, हमारे घर में वैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं चलती है, तो उतनी बार हमें इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। जब ये फेल होते हैं तो हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक मंगाई जाती है, और उस फेलियर का सेलिब्रेशन किया जाता है। उसके बाद इनको लगता है कि अगर हमने 50 बार फेल होने के बाद ये प्रोजेक्ट बनाना था, तो अब ये 6 बार हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 44 टाइम्स और फेल होना है। अब फेलियर जो होना है वो कम हो गया हमारा आने वाले टाइम में। तो हमने यही सिखाया कि जितनी बार फेलियर हो उसको स्ट्रेस नहीं लेना, उसको सेलिब्रेट करना है। और मेरे घर में ये एक रिवाज ही है कि जब भी कोई फेलियर होके आता है तो हम सब उस फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर इनकी जो उपलब्धि है उसका श्रेय इसी बात को दिया जा सकता है कि ये जो फेल होते हैं तो उससे कुछ अच्छा निकल के आता है। जी, हमेशा ये फेलियर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी कारण से छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो फेलियर होते हैं तो उसके बाद वो डिप्रेस हो जाते हैं। हम उस डिप्रेशन को कम करके सेलिब्रेशन के साथ नए तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि ये उससे ज़्यादा जोश से अगली बार में अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में दोबारा से लग जाएं। स्टार कैनेडा टीवी ਲਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੌਂਟੀ ਚੁੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।